ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। आजकल हर कोई किसी न किसी काम में बिजी रहता है। हालांकि बिजी होने का मतलब यह नहीं कि हम अपने टाइम का एफिशिएंटली यूज करें। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ज्यादातर लोग अपना टाइम पूरी तरीके से वेस्ट कर देते हैं और टाइम हमारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। हम इसे और ज्यादा नहीं बना सकते जैसे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने टाइम को इस तरीके से यूज करें जिसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। जब हम बोर हो जाते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फोन, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। यह टेम्परेरी बोरियत को दूर करता है और हम उस टाइम को वेस्ट भी नहीं मान सकते, हालांकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस टाइम का यूज दूसरे ज्यादा मीनिंगफुल एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है, विशेषकर ऐसी चीजों में जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत काम की होंगी। इसलिए इस वीडियो में हम 5 चीजों को कवर करेंगे जो बोरियत को दूर करने में मदद करेंगे और आपको सिखाएंगे कि अपने फ्री टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने। नंबर 1, रीडिंग। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या रीडिंग? बिल्कुल नहीं, ये बोरिंग है। लेकिन मेरी बात सुनो, रीडिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें यंग एज में पढ़ने के लिए फोर्स किया गया था, स्पेशली स्कूल में। उन्हें ऐसी बुक्स दी जाती थी जो ना तो उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी और ना ही रेलेवेंट। यह लोगों को रीडिंग से नफरत कराता था और मैं इसे पूरी तरीके से समझता हूँ। लेकिन जब हमारे पास खुद से वो बुक चूज करने की अपॉर्चुनिटी होती है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि ये मजेदार क्यों है। जब आप एक्चुअल में किसी सब्जेक्ट की परवाह करते हैं तो बुक्स एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बन जाती है। वे ना केवल बोरियत को खत्म करते हैं बल्कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाने का बेस्ट तरीका है। यहाँ एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, खासकर यदि आप उस एरिया के बारे में बुक्स पढ़ते हैं जिसमें आप काम करते हैं। इसका एक रीजन यह है कि ज्यादातर लोग जो टॉप पर पहुंचते हैं वो एवरेज लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। वे अपनी स्किल्स डेवलप करने और नॉलेज ग्रैब करने में कैपेबल हैं, जो अदरवाइज उनके पास नहीं होता, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ, चाहे वह डॉक्टर के पास हो या जहाँ मुझे पता हो कि मुझे वेट करना होगा, मेरे पास हमेशा एक बुक होती है। और जब मैं चारों ओर देखता हूँ, ज्यादातर लोग अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे होते हैं या कोई एनिमल वीडियोस देख रहे होते हैं। मेरे पास इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्क्रॉल करना बंद कर सकते हैं और बुक्स रीडिंग शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग स्कूल के बाद नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ने के लिए आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। मैं ऐसी बुक्स ढूंढने की सलाह देता हूँ जो आपको आपके आसपास की दुनिया को बेटर ढंग से समझने में मदद करे और आपको नए आइडियाज और फिलोसॉफी से इंट्रोड्यूस कराए। पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, ह्यूमन बिहेवियर और फाइनेंस जैसे टॉपिक्स पर बुक। एक बुक जो मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए वह है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। कई फिल्में इस बुक से इंस्पायर्ड है, इसलिए यदि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ऐसा करने के लिए एनकरेज करता हूँ। नंबर 2, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ भी क्यों चाहिए, जबकि कुछ को यह भी पता नहीं होता कि उन्हें अपनी डेली लाइफ में क्या करना चाहिए। ये डिसओरिएंटेशन अक्सर बोरियत के रूप में प्रकट होता है, इसीलिए गोल्स होना इंपॉर्टेंट है। आप उस कंपास की तरह हैं जो आपको आगे ले जाता है, साथ ही वह आपको काम पूरा करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देते हैं। यदि आपके पास अभी तक गोल की लिस्ट नहीं है तो इसे बनाने का यह सही टाइम है। गोल सेट करना मजेदार है और जब आप खुद को इसे हासिल करने का इमेजिन करते हैं तो आपको एक अच्छा डोपामिन रश मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपका गोल सिर्फ एक इच्छा हो तो आपको एक प्लान बनाना होगा कि आप उस तक कैसे पहुंचेंगे। ये अच्छी तरीके से रिसर्च किया गया है कि जब आप अपने गोल्स की प्लानिंग बनाते हैं तो आपके द्वारा उनको चेस करने और उन्हें अचीव करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन आपको उन सभी चीजों को पेपर पे लिखने की जरूरत होती है, जैसे वो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं छूट न जाए। आप देखते हैं आपका ब्रेन उन चीजों को फिल्टर करना पसंद करता है जो कम इंपॉर्टेंट लगती है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप अपने ब्रेन के कई एरियाज का यूज करते हैं, जिससे जानकारी ज्यादा इम्पैक्ट और मीनिंगफुल होती है। इसका मतलब यह है कि इसे आपको याद रखने के लिए और चलाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आप जानकारी को एक सर्टेन स्ट्रक्चर भी देते हैं ताकि आपके दिमाग में नॉनसेंस का एक बंच ना घूमे। इसके अलावा फिजिकल लिस्टिंग और विजुअल रिमाइंडर के रूप में काम करती है। हर बार जब आप इसे देखते हैं तो आपको याद होगा कि आपको क्या करना है और आप इसे क्यों कर रहे हैं। पर्सनली मुझे पास्ट में बनाई गई लिस्ट को देखना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मैंने अब तक कितनी प्रोग्रेस की है। यह आमतौर पर एक स्पार्क को आगे बढ़ाने के लिए जारी रखता है। इसीलिए इसे अपने लिए आजमाएं और फ्यूचर के लिए कुछ गोल्स और प्लान सेट करें। नंबर 3, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई जानता है कि यह अच्छा है और इसे बार बार किया जाना चाहिए, लेकिन किसी न किसी रीजन से हर कोई इसे नहीं करता। ज्यादातर लोग मिरर में बेटर दिखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं, यह एक अच्छा साइड इफेक्ट है। लेकिन एक और रीजन है कि यह प्रैक्टिस करने लायक क्यों है और क्यों मैं इसे खुद करने के लिए मोटिवेट करता हूँ।
हमारे ब्रेन के काम में इम्प्रूव करे जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक कॉकटेल रिलीज करता है जो हमारे मूड को बैलेंस करता है, सेरोटोनिन, डोपामिन एक्सेट्रा। ये एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करके हमें अच्छा फील कराते हैं। लेकिन हमारा दिमाग ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर या BDNF नामक चीज का भी एक विड्रॉ करता है। ये प्रोटीन नए सिनेप्सिस के ग्रोथ को प्रोवोक करके हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को सर्वाइव करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्रेन की नई सेल्स को प्रिजर्व और ग्रोथ कराता है। इससे आपको बेटर कनेक्शंस बनने में मदद मिलेगी और आपने जो सीखा है उसे आप ज्यादा याद रखेंगे। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम में जोरदार वर्कआउट करना या हुडी पहन के जॉगिंग करना नहीं है। वॉकिंग से पहले ही ब्रेन के लिए इसी तरीके के बेनिफिट्स दिखाए जा चुके हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने वॉक करते करते अपना पार्ट पढ़ाया। आप इसके पीछे के साइंस को नहीं जानते, लेकिन आपने शायद ब्रेन पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पर ध्यान दिया होगा। एक्सरसाइज का दूसरा बेनिफिट यह भी है कि हमें एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से डिटैच होने में हेल्प करता है। अगर आप कुछ मिनटों के लिए भी बोर हो रहे हैं तो इन दिनों फोन उठाना बहुत ईजी है। हम लगातार अपने ब्रेन को एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से एक्साइटेड करते हैं और एक्चुअल में कभी भी अपने ब्रेन को आराम नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नहाते टाइम आपके मन में अचानक कई नए आइडियाज आते हैं? आप लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने दिन की प्लानिंग बनाते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं एक्सेट्रा। शावर ऐसा नहीं करता। आप वह हैं जो फाइनली सभी एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से दूर हो जाते हैं। आप प्रैक्टिकली अपने माइंड में गैस पेडल पर स्टेप रखते हैं। नई इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के बजाय अपने ब्रेन को एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने देते हैं, और एक्सरसाइज इसमें आपकी हेल्प करेगा। जबकि जब आप बोर होते हैं और आपके पास कुछ फ्री टाइम हो तो आप अपना फोन घर पर छोड़ दें और जॉगिंग या एक लंबी वॉक के लिए जाएं। आप ऐसे इंसाइट्स के साथ वापस आ सकते हैं जो पहले नहीं था। नंबर 4, क्लीन अप योर रूम। अब चारों ओर देखिए। इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जिस कमरे में हैं वो साफ सुथरा नहीं है। हालांकि आप इसे बदलना चाहते होंगे क्योंकि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी परसेप्शन, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पर मेजर इम्पैक्ट डालता है। अगर हमारा सराउंडिंग्स गंदा है तो हम भी। लेकिन जब हम अपने आसपास के सभी विजुअल क्लटर को हटाते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से फोकस और प्रोसेस करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान के लिए कम चीजें हैं। अब मुझे पता है कि क्लीनिंग का डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो सकता है। हम अक्सर शुरू करने के लिए डरते हैं क्योंकि जगह बहुत मैसी है और हमें लगता है कि हमें एक ही बार में सब कुछ साफ करना होगा, जो ऑफ कोर्स बहुत थकाऊ हो सकता है। लेकिन आपको स्पार्कलिंग प्योरिटी की तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय बस आपको थोड़ा सा क्लीन मॉडल चुनना चाहिए। जैसे कारपेट सीधा कर लें, बचे हुए ट्रैश को डस्टबिन में फेंक दें, आसपास पड़े किसी भी कागज को हटा दें, अपने वर्क प्लेस को थोड़ा व्यवस्थित करें एक्सेट्रा। जरूर ये सही नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है, और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। याद रखें कि आप परफेक्ट प्योरिटी के लिए एम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्योरिटी के लिए एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप काउच पर लेटे हैं और आपका फोन आपके चेहरे पर टेप लगा हुआ है और हिलने का मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम अपने फोन को ही साफ कर लें। अपनी फोटो गैलरी क्लीन करें और उन ऐप्स को हटा दें जिन्हें आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है। यदि आपने महीनों तक उनका यूज नहीं किया है तो शायद आपको फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और यदि वे कभी कभी काम आए तो आप उन्हें फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसे अपने कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स या अपने डेस्कटॉप को साफ करके भी कर सकते हैं, या शायद आप में से कुछ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लीन करें। नंबर 5, इम्प्रूव और लर्न अ न्यू स्किल। एजुकेशन ग्रेजुएशन के साथ खत्म नहीं होती और क्लास तक ही लिमिटेड नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे टैलेंटेड लोग वह हैं जो लर्निंग कभी नहीं छोड़ते। वे लगातार अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं और नया नॉलेज एक्वायर करते हैं। इसलिए यदि आप नहीं जानते कि फ्री टाइम में क्या करें, तो कुछ नया ट्राई करने की ये सही अपॉर्चुनिटी है। जब हम कुछ नया करने का ट्राई करते हैं तो हम आमतौर पर मोटिवेशन में बूस्ट फील करते हैं जब तक हम एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं या किसी नए टूल को यूज करना। ये मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड तब हमारे लाइफ के अन्य एरियाज में स्प्रेड हो सकता है। दूसरी एक्टिविटीज जो यूजुअली इतनी एंजॉयबल नहीं होती है वो भी ज्यादा मजेदार लगती है, क्योंकि हम यूजुअली बेटर मूड में होते हैं। तो ये सब चीजें ट्राई करें, और आपके पास कुछ और एक्टिविटीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।